और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि बीजापुर में सीआरपीएफ के 4 जवान शहीद हो गए, ये जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जहां पर बड़ा माओवादी हमला हुआ है और माओवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया है, जिसमें 4 जवान शहीद होने की खबर मिल रही है। यह आईडी ब्लास्ट था जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। संजय शेखर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, कब हुआ ये हादसा, क्या हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, शाम के वक्त की बात है, करीब 5 बजे के आसपास, जब सीआरपीएफ के जवान वहां पर सर्चिंग पे निकले हुए थे, उसी समय आईईडी ब्लास्ट किया गया है और ब्लास्ट में 5 जवान, अभी जो और अपडेट आ रही है उसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक एएसआई है और एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल। इस तरीके से कुल 5 जवान इस हादसे में शहीद हो गए हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जो शहीद जवान हैं उनके शवों को लाने के लिए जवान वहां पर रवाना हो गए हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जितने भी वहां पर मुठभेड़ जो चल रही थी, मुठभेड़ खत्म हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये टीम गश्ती पर थी क्या? जानकारी क्या मिल पाई है कि वहां पर नक्सल मूवमेंट की खबर मिली थी? जी, निश्चित तौर पर देखिए, वो पूरा इलाका जो है बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुड़कुंडा गांव के आसपास का इलाका है। पूरा सघन जंगली इलाका है और वो पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सलियों दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। नक्सलियों की काफी आमद वहां पर रहती है और सर्चिंग पे, रूटीन सर्चिंग पे निकले। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पत्थर मारोगे तो आतंकियों की तरह जहन्नुम जाओगे। जवानों को निशाना बनाओगे तो गोलियां खाओगे। आतंक पालने वाले को सबक सिखाना अब जरूरी है। अच्छा होगा कि पाकिस्तान खुद समझ जाए कि इस तरह की कार्रवाई से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आतंकिस्तान को जनरल का आखिरी अल्टीमेटम, अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे? कश्मीर में पत्थरबाज देश के गद्दार। आतंकियों की गोली और उनके हमदर्द कश्मीरी गद्दारों के पत्थर जवानों पर बरसाना मानो कोई रस्म सी हो गई है। कश्मीरी नेता इन लोगों को भटके हुए बताते हैं, लेकिन हर बार ऐसी ही तस्वीर सामने आती है तो सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं? कौन है ये लोग जो सरेआम भीड़ की शक्ल में जवानों पर पत्थर बरसाते हैं, पत्थरबाज सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं और जवान हाथों में हथियार होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते? आज की बहस इसलिए क्योंकि जिस तरह से अनंतनाग में पत्थरबाजों ने क्विक एक्शन टीम के जवान राजेंद्र सिंह पर हमला किया और वो इस हमले में बुरी तरह घायल होने के बाद शहीद हो गए। अनंतनाग नौगाम से पहले 21 अक्टूबर को कुलगाम में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था, तो आतंकवादियों की मदद के लिए वहां भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पत्थरबाजी हुई थी। और ऐसे में आज आर्मी चीफ विपिन रावत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के संकेत दिए और आतंकी घुसपैठ के अलावा पत्थरबाजों के साथ आतंकी जैसा सलूक किए जाने की चेतावनी भी दी है। सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि घुसपैठ से नुकसान केवल पाकिस्तान को है और इसीलिए वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए और दहशतगर्दों को समर्थन देना बंद कर दे। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घाटी में जारी हालात से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग की थी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। आंकड़ों पर गौर करें तो घाटी में हर दिन 5 बार पत्थरबाजी की घटनाएं अमूमन सामने आती हैं। जवाब तो देना होगा। मैं आज सवाल यही है कि क्या कश्मीर के पत्थरबाज देश के गद्दार हैं और उनके साथ आतंकियों जैसा सलूक किया जाना चाहिए? रहती है हमारी कार्रवाई यह है कि हम तो संदेश सिर्फ पाकिस्तान को ये देना चाहते हैं कि इससे नुकसान आपको पहुंचेगा। हम तो घुसपैठ रोकने में काबिल हैं और जो आदमी या जो आतंकवाद हमारे देश में घुसपैठ कर लेता है हम उसको अंदर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का माहौल बना रहा और इस तरह का सहयोग अगर वो घुसपैठियों को देते रहे तो हमारे पास अन्य कार्रवाई करने के भी हमारे पास सहूलियत है, हम कर भी सकते हैं। तो ये अच्छा होगा कि पाकिस्तान खुद समझ जाए कि इस तरह की कार्रवाई से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक जवान जो कि बॉर्डर रोड्स की कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट कर रहा था, बॉर्डर रोड्स किस मकसद से वहां है? बॉर्डर रोड हथियारबंद फौज नहीं है, ठीक है। बॉर्डर रोड जो है
सड़क निर्माण की कार्रवाई कर रही है, ब्रिज के निर्माण में लगी हुई है, अन्य कार्रवाई में लगी हुई है। उनकी कॉन्वॉय को जो एस्कॉर्ट कर रहा था जवान, ताकि उसके बाद आतंकवादी हमला ना हो पाए, उस पर भी लोगों ने पथराव करके उसकी जान ले ली। अब ये कौन कहता है कि जिस नौजवान के हाथ में पत्थर है उसको हम OGW से न उसको जैसे उसकी व्यवहार न करें। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे हैं? तो क्या कश्मीर के पत्थरबाज देश के गद्दार हैं और क्या उनके साथ आतंकियों जैसा सलूक होना चाहिए? आर्मी चीफ का ये अल्टीमेटम, आज इसी पर जवाब तो देना होगा। मैं बहस होगी और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ राहुल वकील भी हैं। आप जामिया में पढ़ते हैं कश्मीरी स्टूडेंट के तौर पर और वहां की राय रखने के लिए हमारे साथ राहुल वकील भी हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत राहुल आपका भी। चरण सिंह सापरा साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ जाएंगे और साथ ही शबनम लोन वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जवाब तो देना होगा। मैं अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल इसी बात का कि क्या कश्मीर में जो पत्थरबाज किसी सैनिक की जान ले सकते हैं, उनके साथ बर्ताव एक आतंकी की तरह ही किया जाना चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता, शबनम लोन वकील हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और राहुल वकील जो कि कश्मीरी स्टूडेंट हैं हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इससे पहले कि हम किसी नेता, प्रवक्ता या फिर किसी सेना के अधिकारी पर जाएं, राहुल मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, बतौर एक युवा, बतौर एक स्टूडेंट जो कि कश्मीरी भी है, आपकी राय इस पर क्या है जो वहां पत्थरबाज हैं उनको लेकर, और जो सेना प्रमुख कह रहे हैं कि जो पत्थरबाज किसी की जान ले सकता है उसके साथ आतंकियों जैसा सलूक होगा, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए, मैं इस चर्चा के शुरुआत में ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आर्मी ने अपना एक आत्म संयम बरकरार रखा है इस माहौल के बीच में, जहां पे चलते फिरते लोग जो भी जिनको कंट्रोल किया जाता है हैंडलर्स के द्वारा, वो आर्मी को निशाना बनाते हैं। उसके बावजूद भी आर्मी ने एक ऐसा संयम कंट्रोल अपने ट्रूप्स में रखा है कि वो वापस रिटेलिएट जो कर सकते हैं वो नहीं करते, वो एक अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो ये बात जानने के बाद भी जब ये इस चीज का मिसयूज कर सकते हैं तो हमें ये बात अपने आप से पूछनी चाहिए कि हम कब तक स्टोन पेल्टर्स को एज अ इनोसेंट यंग स्टूडेंट्स देखेंगे, हम कब तक उनको ये इस बात का अपने आप को यकीन दिलाएंगे कि ये एक इनोसेंट स्टूडेंट्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि कहानी कुछ और कहती है। आपको लगता है उनको टेररिस्ट की तरह देखा जाना चाहिए? जहां तक मुझे लगता है कि आर्मी पे अटैक करना, ये करना, वो कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट तो करेगा नहीं या सिविलियन करेगा नहीं, तो उस हिसाब से तो उनको मतलब टेररिस्ट के कैटेगरी ही में डालना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग रोप दी जा चुकी है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमनेस्टी भी प्रोवाइड कर दी थी, उसके बाद शबनम लोन, आपके हिसाब से सेना प्रमुख जो कह रहे हैं, और यहां एक कश्मीरी युवा भी बैठा है वो भी कह रहा है कि बहुत हो गया, इन लोगों को बहुत मौका मिल गया, और ऐसे लोग जो सेना पे पत्थर बरसा रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, उनको आप सिर्फ स्टूडेंट मान लें, भटके हुए युवा मान लें, ये अब नहीं हो सकता और उन्हें आतंकी माना जाना चाहिए। आपकी राय इस पर? जी देखिए, पत्थर बरसाना कोई सही विषय तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कश्मीर में हालात कैसे हैं? पिछले 70 साल का ये मसला चल रहा है। वैसे भी आप लोगों का ये जो डिबेट है ये बिल्कुल वन साइडेड है। आप मुझे बताइए कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, वो कानून का उल्लंघन करते हैं और ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। शबनम जी, आप इस बात को, आप आज के इंसिडेंट को डिस्कस कीजिए। लड़का पत्थर मारे तो वो गलत है नहीं, पर आप आज के इंसिडेंट को देखेंगे तो वहां पे क्या हुआ है? आप वापस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्वॉय को अटैक करना, ये बनाना, निशाना बनाना आर्मी के। जी बिल्कुल जी। तो इसका मानना क्या है कि वहां पे रास्ते में चलते हुए कोई भी किसी को मार-धाड़ कर सकता है? तो क्या ये टेररिस्ट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता? देखिए, बहुत गहरा दुख है, सुनिए, बहुत गहरा दुख है मुझे
कि वो लांस नायक यंग कोई पेट्रोल आर्मी में बीआरओ के वो फौत हुए, इसका बेहद दुख है। इतना ही दुख है जितना कुलगाम में वो 10 साल के बच्चे मर गए, जहां आर्मी ने जानबूझ के एनकाउंटर साइट पे खत्म होने के बाद जानबूझ के वहां पर आपने वो छोटे छोटे ग्रेनेड, लाइव ग्रेनेड फेंके थे। उतना ही दुख है मुझे जितना मुझे उस 10 साल के बच्चे का दुख है, उस छोटे मुजम्मिल का दुख है। और मैं यकीन से कह रही हूं, वसूख से कह रही हूं कि किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने लोगों से, अपने युवाओं से, मैं जानती हूं बहुत शबनम लोन 4799 पत्थरबाजी की घटना है। शबनम लोन, जब आप कश्मीर के माहौल की बात कर रही हैं तो फैक्ट सुन लीजिए, 4799 पत्थरबाजी की घटना है। इन पत्थरबाजों ने न जाने किस किस को निशाना बनाया। राजेंद्र आज शहीद हो गए क्योंकि इन पत्थरबाजों ने इन्हें अपना निशाना बनाया। और उसके बावजूद यहां पर एक स्टूडेंट बैठ के जो कश्मीरी है वो ये बताता है और वो ये कह रहा है कि कश्मीर में जो सेना हैंडल कर रही है ऐसे लोगों को, वो संयम बना के रखी है। और उसके बावजूद आप ये कहती है कि ये डिबेट वन साइडेड है। आप ये कहती है कि आपको राजेंद्र के शहीद होने पर दुख तो बहुत है, लेकिन आपको उस बच्चे के मरने पर सबसे ज्यादा दुख है और उसके कंपैरिजन में किसी चीज पर दुख नहीं है। आप कश्मीर के माहौल को कैसे डिफाइन करती हैं मैम? क्या बात है, वो बच्चा जो कुलगाम एनकाउंटर में पिछली बार मारा गया, क्या आपको दुख नहीं है उसका? बिल्कुल दुख है, बिल्कुल दुख है। हर किसी के मरने पे दुख है, लेकिन पत्थरबाजों को भटका हुआ युवा कब तक कहती रहेंगे शबनम लोन आप बिठा के? नहीं, मेरे आर्मी प्रमुख जो हैं, मेरे आर्मी चीफ जो हैं, आप समझते हैं 4799 घटनाओं में कितने ऐसे युवा स्टोन पेल्टर्स बन के सामने आए होंगे जो किसी पर भी कैसा भी हमला कर सकते होंगे? छोड़ा वहां पर। शबनम लोन जी, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा आपको बहुत दुख है जो मौत हुई राजेंद्र जी की और आपको उसका बहुत अफसोस है, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, और फिर आपने एक 10 साल के बच्चे की मौत का भी जिक्र किया। मुझे पूरा यकीन है आपने उस मामले में ये पूरे जोर शोर से आवाज उठाई होगी कि उस बच्चे के माता पिता को न्याय मिलना चाहिए। क्या आपने या आपके जैसे जो वहां पर तमाम लोग हैं, मुखर आवाज हैं कश्मीर में, उन्होंने कल से कोई प्रोटेस्ट किया है कि इन पत्थरबाजों ने जिन्होंने जान ली राजेंद्र जी की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें जेल में डालिए, या प्रोटेस्ट किया कि ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? जी देखिए, यहाँ पे आए दिन जहाँ मौत ही मौत हो, मौत का तांडव हो, आपको क्या लगता है यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने के लायक भी हैं? रोज रोज हम खबरें देखते हैं, रोज रोज हमारे यहाँ जनाजे आप ये कह रही है कि प्रोटेस्ट करने के लायक नहीं है? की माँ बहनें रो रही आप तो कहती है कि ये पत्थरबाज जब हाथ में ये जो स्टूडेंट्स हैं आप में पत्थर लेके निकलते हैं तो ये तो प्रोटेस्ट करते हैं, ये तो विरोध जताते हैं, इनका ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का। जानती हूँ उनके घर में क्या हाल होगा इस वक्त। मतलब ये हद है कि आप हर बार लाचारगी का नाम दे के आप ऐसी चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। नहीं है हम कोई लाचार नहीं है। देखिए आरएसएस ने अभी आपसे पूछा कि आपने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया, प्रदर्शन क्यों नहीं किया, आप लाचार थी। अब आप कह रही हैं कि आप लाचार नहीं है। एक बार मन बनाइए कि आप लाचार हैं या नहीं है। जनरल साहब, ये जो कह रही है और जो सेना कर रही है, क्या सेना प्रमुख के हिसाब से चलना चाहिए? अब सुशांत जी और पूर्णिमा जी, मैं आपको पहली बात तो बताना चाहता हूं, जो शबनम लोन जी ने कहा ये फैक्चुअली गलत बात है। मैं शबनम जी का पूरा आदर करता हूं, इनके विचारों पे बहुत गहरी तरीके से सोच विचार भी करता हूं इनको सुनने के बाद में। लेकिन जो इन्होंने ये कहा कि 10 साल के बच्चे को आर्मी ने मारा, शबनम जी बिल्कुल गलत है। ये एक इनका तरीका होता है ये आतंकवादियों का और ये सेसेशनिस्ट का और ये गोली चलाने वालों का, कि जब एनकाउंटर होता है, सुनिए प्लीज, आप सुनिए, जब आप बोल रही थी कि मैंने इंटरफेयर नहीं किया था। शबनम जी आप सुनिए कि थोड़ी तहजीब रखिए और क्षमता रखिए। जब एनकाउंटर होता है, इनको मालूम है कि लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, इसलिए वहां पर वो बम या लगा देते हैं, आईडी लगा देते हैं। वहां पे एनकाउंटर हुआ, लोग इकट्ठे हुए, मालूम होना चाहिए कि वहां पे आईडी और बम लगा हुआ होगा, वो फूटा इसलिए लोग वहां पे मरे, तो फैक्चुअली करेक्ट है। दूसरी बात, अब हम फैक्ट्स पे आए, हमें देखना है सुशांत और पूर्णिमा कि ये स्टोन थ्रोवर्स है कौन। ये स्टोन थ्रोवर ये है, ना इनके पास कोई नौकरी है, ना ये पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, ना ये स्टेट के लिए कुछ करते हैं, ना ये सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। ये अपने आप को एक्सप्लॉइट कराते हैं,
हुरियात से, सिसेशनिस्ट से, अलगावादियों से 500-500 रुपए इनको मिलते हैं, पत्थर इकट्ठे होते हैं। मैं आपको आज चैलेंज देता हूं, ओपन टीवी पर चैलेंज देता हूं, आपको आधा घंटा देता हूं, यहां पे 30 आदमी इकट्ठे करके देखिए, वहां पे 2 मिनट के अंदर में किस तरीके से सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। एक व्हाट्सएप के ऊपर में बटन दबाया और 300 आदमी आ गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मैसेज बड़ा क्लियर है, पहले भी बड़ा क्लियर था कि फौज के काम में कोई अगर रुकावट डालेगा, impeding the lawful performance of the duty of the defense forces, उसके साथ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बहुत पोलाइट तरीके से बोला सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 12,000 पकड़े गए, उनको बंद किया गया, पकड़ा गया। एक 60 गांठ की बेकार की सरकार ने 9,000 उनको छोड़ दिए गए। ये कौन है? उन 9,000 में से ही आते हैं वापस ये सड़क के ऊपर में। प्रेम शुक्ला जी, उन्हीं को छोड़ा गया, आपकी सरकार का फेलियर है। वही आपने रहमदिली दिखाई, उन 9,000 युवाओं को छोड़ा और आज उन्हीं में से किसी ने उन राजेंद्र जी की जान ले ली। मैं ये बोलना चाहता हूं, आपका भी तो फेलियर है ये। देखिए हम इनको सुशांत ना तो एनिमी नहीं बोलते, जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं। 1 मिनट शुक्ला जी, जब 10 सेकंड लूंगा, जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं हम इनको दुश्मन नहीं बोलते। ये गुमराह लोग हैं, इनको बदमाश लोगों ने जो देश के खिलाफ ऑपरेट करते हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। हम इनको एंटी नेशनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ANEs। लेकिन अगर ये टेररिस्ट के बचाव में जो चीफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि इनको टेररिस्ट का राहुल ने बहुत वाजिब बात एंटी नेशनल नहीं बोलना चाहिए। राहुल ने बहुत वाजिब बात भी बोली कि लेकिन आखिर कब तक, बात यह है कि आखिर कब तक इस तरह से आप कह रहे हैं कि गुमराह लोग हैं, मैं कह रही हूं कि पत्थर उठाते जाएंगे, इसी तरह से सेना पे पत्थर बरसाते जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कब तक आप संयम कब तक बरकरार रखेंगे इन चीजों को? ये वही 9,000 है जो छोड़े गए थे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सवाल आपसे है कि अगर सेना प्रमुख आपकी सरकार के अंदर ही रहते हुए ये कह रहे हैं कि ये आतंकियों के साथ तरह इनसे बर्ताव होना चाहिए, तो आपकी सरकार जो वहां पर थी उसने 9,000 युवाओं को ऐसे क्यों छोड़ दिया जो पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल थे, और क्या हासिल हुआ? उस जवान की जान गई। सुधर जाएंगे, हमारे बच्चे हैं। अच्छा प्रश्न किया सुशांत जी। दरअसल उस सरकार नहीं, ठीक है, लेकिन उस सरकार में तब भी भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की सरकार के भीतर भी निर्णय का विरोध किया था, लेकिन चूंकि संवैधानिक प्रमुख हो तो उन्होंने यह कदम उठाया। जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक्स चीफ यासिर मलिक ने तो हत्याएं की थी, उनको भी छोड़ दिया गया और कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा। किसी भी तरह से इस तरह के लोगों को छोड़ा जाना ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है, जो सेना प्रमुख ने कहा है वो सही बात है। ओवर ग्राउंड वर्कर को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना वो गलत होगा। जो लोग सेना पर पत्थर चला रहे हैं उनको भटका हुआ युवा मानने की बजाय आतंकवादियों का कवच मानना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। महबूबा मुफ्ती से हम असहमत थे, इसलिए सरकार कंटिन्यू नहीं कर सकती। ठीक है, सापरा साहब कुछ इसमें रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो वो जो है सापरा साहब, जो विकास का संतुलन था वो साध नहीं रही थी। नहीं, मैं सर्वप्रथम जो हमारे जवान शहीद हुए हैं मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उनकी शहादत को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन जिस तरह से अभी मेजर जनरल साहब ने कहा कि 9,000 पत्थरबाजों को छोड़ दिया गया, ये बिल्कुल सही बात कही है। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता बच के निकलना चाहते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि उस निर्णय में राजनाथ सिंह का भी नॉड लगा था। राजनाथ सिंह जी ने, केंद्रीय जो हमारे गृह मंत्री हैं, किसका था? यासिर मलिक जैसे हत्यारे को किसने छोड़ा? पत्थरबाजों पर जो FIR है सर, अभी पत्थरबाजों की बात हो रही है और वो सही कह रहे हैं कि उसमें राजनाथ सिंह की रजामंदी शामिल थी। 9,000 लोगों में से यासिर मलिक के संदर्भ में भी तो सवाल ये है बिल्कुल रजामंदी के पीछे छुपकर नहीं बैठ सकते। आप अगर पुरानी बातें करोगे तो हम कहेंगे कि मसरत आलम के विरोध में आसिया नहीं है। ये तो आज ही आपके लड़ाई में पंडित नेहरू ने आग लगाई, राजीव गांधी ने आतंकवाद को आयात किया, सोनिया गांधी ने उसको पोसा, तो सारा अपराध ही आपका है। का मसला जो है मस्तूर को बिरयानी कौन खिला रहा था? मस्तूर को बिरयानी कौन खिला रहा था? सरकार जो पहले राज्य में रही है आज केंद्र में भी। प्रेम शुक्ला जी थोड़ा रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। उन्होंने आपको सुना, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। इनको निर्णय करना पड़ेगा, इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें इनका बहुत बड़ा फेलियर है। प्रेम शुक्ला, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, आप या तो सख्ती दिखा लीजिए या फिर आप नरमी दिखा लीजिए, या फिर उसके बाद आर्मी चीफ ये कह दे कि भाई बख्शा नहीं जाएगा पत्थरबाजों को और क्यों ना इनके साथ आतंकियों जैसा सलूक किया जाए। मिडवे तो इसमें नहीं है ना सर? नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। नहीं, ठीक किया आपने। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की शुरू से पॉलिसी है कि कॉम्प्रिहेंसिव और जिस तरह से आतंकवाद को पूरी तरह से समूल नष्ट करना हमारा इरादा है। वहां पैलेट गन चल रहे थे, पैलेट गन का विरोध किसने किया संसद में? गुलाम नबी आजाद कौन है? कांग्रेस के प्रतिनिधि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है लोकसभा में खड़े होकर पैलेट गन के विरोध में कौन बोल रहा था? राजनाथ सिंह जी जब कह रहे थे कि भाई ये निर्णय तो पैलेट गन चलाने का पहले का था, लेकिन पैलेट गन के संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट 2016 निकाल कर देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। हम तो चाहते हैं कि जो भी होगा ये सब बातें एक तरफ, लेकिन जब पीडीपी के साथ मिलकर सरकार आपने बनाई थी कश्मीर में, तो आपने कहा था कि आप वहां का माहौल सुधारेंगे, सरकार आपकी थी फैसला लेने के लिए। हमने सरकार गिराई क्यों? शुक्ला जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पत्थरबाजों के साथ शुक्ला जी वो शुक्ला जी एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पॉलिसी की बात कर रहे थे, क्या गवर्नमेंट की कोई कश्मीर के बाबत, कश्मीर के प्रति कोई सस्टेन्ड, कोहेरेंट और एक सस्टेन्ड कंटिन्यूड कोई बैलेंस पॉलिसी है? कोई ब्लूप्रिंट है? नहीं है, मैं कहता हूं आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है, सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट। आज पत्थर फेंक दिए, ये कर लो, कल 12,000 पकड़ दिए, ये कर लो, आज 9,000 छोड़ दिए, कल फिर पत्थर फेंक दिए, ये कर लो। आप लोग क्राइसिस मैनेजमेंट बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक बात बताइए, ये जो सर कह रहे हैं देयर इज नो सस्टेन्ड प्रेम शुक्ला, अच्छा उनको जवाब देने दीजिए पॉलिसी ऑफ शुक्ला जी। इसी सवाल में मैं जोड़ रहा हूं कि अगर पॉलिसी है तो ये बताइए, अभी इस साल में अभी तक 164 युवा जो है वो आतंकी बन चुके हैं, कश्मीर में आतंकी संगठनों के साथ शामिल हो गए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 128 का था, उससे पिछले साल 88 का था और उससे पिछले साल 66 का था। तो आपकी पॉलिसी में हर साल ऐसे युवा जो आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं उसकी संख्या बढ़ रही है। तो क्या पॉलिसी सही दिशा में है? अब पत्थरबाजों को आतंकी मान के कार्रवाई करेंगे तो क्या यह संख्या और नहीं बढ़ेगी, या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अच्छा, आपकी पॉलिसी क्या है? आप क्या चाहते हैं सुशांत जी कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो? बिल्कुल आतंकवादियों के जब समूह बिल्कुल हो, तो आतंकवादियों की जो रिक्रूटमेंट वाली एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी प्रयास होगा, उनकी तरफ से। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद ऑपरेशन ऑल आउट की योजना बनी। बुरहान वानी आपको याद होगा 2012 से चाहिए था, 2012 से लेकर 2015 तक 3 वर्षों तक बुरहान वानी पर कोई कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद बुरहान वानी को मारा गया, ऑपरेशन ऑल आउट की पॉलिसी नहीं गई। ऑपरेशन ऑल आउट पीडीपी ने दिया और आपने समर्थन दिया था, आप समर्थन दे रहे थे। आपके जेके आपने कितने आतंकवादियों को जूस पिलाया, लिस्ट आपको दे दूं आपको। नहीं, कांग्रेस ने कितना दिया उसकी लिस्ट बता रहा हूं ना। मस्तगुल कौन था? मस्तगुल कौन था? क्यों छोड़ा? अब आप फिर से चिल्ला रहे हैं, आज तक बाहर घूम रहे हैं। सुशांत जी आप इनको मना नहीं कर रहे, मुझे तो मना कर रहे थे। ठीक है, साफरा साहब उनको जवाब दे लेने दीजिए, साफरा साहब उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको वक्त। आप मुझे प्रवचन दे रहे थे। ठीक है, आपको वक्त दे रहा हूं सर, आपको वक्त दे रहा हूं। देखिए, जब मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आपने पूछा, नहीं अच्छा किया आपने। मस्तगुल जो है उसको बिरयानी खिलाकर किसने दरवाजा खोला था कि निकल जाओ? जेके के यासिर मलिक हत्यारे को आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की टेबल पे कौन बैठा रहा था? हुर्रियत के लोगों को सबसे ऊंचे टेबल पे कांग्रेस क्यों बैठा रही थी? अरे साहब, यही तो होना है कि एक सरकार के बाद दूसरी, दूसरे बाद पहली के बाद फिर तीसरी। पाकिस्तान से जब तक गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड द पीपल ऑफ कश्मीर, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड द पीपल ऑफ कश्मीर। प्रॉब्लम यही है, बात घूम फिर के हमारे जवान क्यों मारा जाती है? पत्थर किसको लगा? न कांग्रेस को लगा, न बीजेपी को लगा, न पीडीपी को लगा। वो पत्थर लगा राजेंद्र को, वो मारा गया वर्दी वाला। हमको लगता है कांग्रेस के बाद दूसरी, बीजेपी के बाद तीसरी, टीडीपी के बाद आप फिर आई जब दूसरी बार बताएगी, यही हो रहा है। आतंकवादियों के टोटल हमारा जवान हमारे दिल में दर्द होता है, और आतंकवादियों के मरने पर जो है सोनिया गांधी को दर्द होता है, आतंकवादियों के मरने पर गुलाम नबी आजाद को दर्द होता है। उस जन्नत का सत्यानाश करके रख दिया है पॉलिटिशियन ने, पॉलिटिसाइज करके उस स्टेट का सत्यानाश कर दिया। प्रेम शुक्ला जी, देखिए हर कोई इस बात का समर्थन करता है कि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन जो जनरल साहब कह रहे हैं वो भी जरूरी है कि सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए।
चाहिए कि अगर वहां सेना के जो जवान हैं वो घायल होते हैं, उनकी जान जाती है, तो फिर हमें क्या करना है, अलगाववादियों के साथ हमें क्या करना है, पत्थरबाजों के साथ हमें क्या करना है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बस इसी की बात हो रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही। नमस्कार।